जय श्री कृष्ण। मैं हूं पंडित सुनील भारद्वाज, ज्योतिष वैद्य और वास्तु विशेषज्ञ। आज हम ऐसे योग की बात करेंगे जिसका नाम सुनने से व्यक्ति भयभीत होता है कि ये योग आने से कहीं कोई और परेशानी तो नहीं उत्पन्न हो रही। जी हाँ, एक ऐसा योग ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है जिसका नाम है खप्पर योग। खप्पर योग अगर आ जाए तो व्यक्ति ही नहीं भयभीत होता बल्कि पूरा विश्व व्याकुल हो जाता है। ये एक अनिष्टकारी योग माना गया है। इस योग के आने से देश और दुनिया के हालात बेहतर नहीं होते। आर्थिक स्थिति की बात करो तो वो असंतुलित हो जाती है। बात करेंगे देश में एक दूसरे से मित्रता की बात, तो वो बिल्कुल उल्टी हो जाती है। यहाँ तक कि वो शत्रुता इतनी हद तक बढ़ जाती है कि युद्ध जैसे हालात भी उत्पन्न कर सकती है। और अगर देखा जाए तो इस योग के आने से कहीं ना कहीं कुछ देश आपस में मिल जाते हैं और कुछ देशों के आपस में एक दूसरे के लिए विरोधाभास होकर युद्ध की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। कभी कभी तो ऐसे योग जो है कहते हैं गृह युद्ध भी छेड़ देते हैं और विश्व युद्ध भी करा देते हैं। इस योग में, खप्पर योग में कैसे हालात होते हैं ये हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं ये योग आ कब कब रहा है। 15 मार्च 2025 से 11 जून 2025 तक ये योग बना। इसके बाद ये 11 जुलाई से 7 अक्टूबर तक बनेगा, यानी कि सावन मास से आश्विन मास तक के आसपास ये योग बना रहेगा। इसका मतलब तो ये हो गया कि इस योग के बनने से देश और दुनिया के हालात उतने बेहतर नहीं नजर आएंगे। कहीं ना कहीं आपको आग की घटनाएं बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, कहीं पानी की घटनाएं बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, कहीं पे आपको आकाश में कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं देखने को मिलेगी, कहीं आपको धरातल में बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलेगी, यहाँ तक कि भूस्खलन आदि भी इस समय ही देखने को मिलते हैं। कहीं पर बाढ़ आएगी तो बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाएगी, कहीं पहाड़ सरक जाएंगे, कहीं नदियों का उफान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, कहीं आगजनी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो संभालना मुश्किल हो जाएगी, कहीं ना कहीं बहुमंजिली इमारतों में आग लगने के संकेत देता है। यहाँ तक कि खप्पर योग अक्सर जो है आपको एक दूसरे से लड़वा देता है। बहुत ज़्यादा संख्या में व्यक्तियों का जमावड़ा इकट्ठा होता है, उसमें कोई अप्रिय घटना के संकेत मिल जाते हैं। ऐसे खप्पर योग में हालात बनते हैं। हालांकि ज्योतिष शास्त्र में इसको माना गया है कि जब 5 शनिवार, 5 रविवार या 5 मंगलवार आ जाएं तो ऐसा योग बनता है। ये अग्नि को बहुत ज़्यादा प्रचंड कर देता है, वायु को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे देता है। तेज हवाएं, आंधी तूफान, बर्फीली हवाएं, सुनामी, भूकंप, इस तरीके के हालात ये पैदा करता है। और कहीं ना कहीं शनि की दृष्टि गुरु या राहु पर आ जाए तब ये योग बन जाता है। मंगल, शुक्र या शनि पर दृष्टि डाल दें तब ये हालात बन जाते हैं। अच्छा, सावन मास में बुधवार आ जाएं 5 बार या गुरुवार 5 बार आ जाएं, शुक्र का या शनि का वक्री होना भी इसके संकेत देता है। ये योग अक्सर आपस में ही नहीं बल्कि विश्व में भी कहीं ना कहीं उथल पुथल उत्पन्न करता है, क्योंकि पिछले दिनों के हालात जो हैं 2025 के, ये राजा भी सूर्य, संवत की बात करें तो मंत्री भी सूर्य, और मंगल का साल एक अग्नि तत्व का साल है। जिसे देखो वो बहुत उत्तेजना में रहेगा, उसको बड़ा क्रोध रहेगा, किसी ना एक मैं बहुत रहेगी इस साल में। इस साल में मैं इतनी रहेगी कि मेरे को इसने क्यों कहा, मुझको कहा। जो कहते हैं ना अहंकार, अहंकार व्यक्ति के सिर चढ़ के बोलेगा। तो एक अहंकार बहुत बड़ा कारण है युद्ध का, और अहंकार व्यक्ति का कभी रुका नहीं। वो कहावत है ना कि मुर्गा और बकरा अहंकार का सूचक है, और कोई बिरला ही होगा जो अपनी मौत मरता है, वरना सब कुर्बानी के काम आते हैं। तो ये जो है कहावत सही है कि अहंकार कम करनी होगी, लोगों को अपने अंदर थोड़ा सा क्रोध कम करना होगा, एक दूसरे के प्रति थोड़ी मिलनसारता बढ़ानी होगी। अन्यथा खप्पर योग में देश, दुनिया, परिवार, कुटुंब, इनके हालात बहुत बेहतर नहीं होंगे, लोगों के संबंध भी बहुत अच्छे नहीं होंगे। मान लीजिए किसी की कुंडली में मांगलिक योग है, कालसर्प योग है, या किसी की कुंडली में ग्रहण योग है, किसी की कुंडली में चंद्रमा अस्त है, या किसी की कुंडली में गुरु या कोई पापक ग्रहों से युति बनी हुई है,
ग्रहण योग की स्थिति भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। लग्नेश कभी अष्टमेश में है या मूलतः उसकी किसी की ऐसे वर्ष में आ गई हो जिसमें लगन में हो, द्वितीय में हो, चतुर्थ में हो, सप्तम, अष्टम या षष्ठेश में हो या कहीं द्वादश भाव में हो, तो भी ऐसे हालात कुंडली के हिसाब से उस व्यक्ति के जीवन काल में भी उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसे में अपने मन को समझाना चाहिए, अपने अंदर सांत्वना रखनी चाहिए, सब्र करना चाहिए और अच्छे समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हमारा यही उद्देश्य रहता है कि विश्व का कल्याण हो, कुल का कल्याण हो, परिवार का कल्याण हो और सबका कल्याण हो। जय श्री कृष्ण।